नमस्कार, इतना स्वदेश पे कल की तैयारी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष मीनागिरी। अगले आधे घंटे में मैं बताऊंगा कि भारतीय बाजारों में आज क्या हुआ और कल के लिए कौन से अहम ट्रिगर्स है, कौन से शेयर्स हैं जिस पे आपको नज़र बना के रखनी चाहिए। ये शो चूँकि आपका है तो हम दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब देते हैं। हमारे जो जानकार होते हैं, आप भी इस शो का हिस्सा बन सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। तरीका बेहद आसान है। आपको अपना नाम, अपना शहर का नाम, कौन सा शेयर आपके पोर्टफोलियो में किस भाव पे लिया आपने, ये तमाम जानकारी आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा तरीका भी है, आप सोशल मीडिया का चूँकि ज़माना है तो ET9 स्वदेश के सोशल पेज को चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक या ट्विटर पर फॉलो कीजिए। वहाँ KT यानी कल की तैयारी लिखिए, स्पेस दीजिए और फिर अपना सवाल भेज दीजिए। सवाल में वही कितने शेयर्स हैं, किस भाव पे लिए, अपना नाम, शहर का नाम। इसके अलावा एक और आसान तरीका है, बेहद आसान तरीका है, यूट्यूब पे जाइए, कमेंट बॉक्स में कल की तैयारी शो को देखिए, वहाँ भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं। फिर हमारे जानकार जो है आपकी मुश्किलों को आसान करेंगे और बताएंगे कि आपको इन शेयरों में क्या करना चाहिए। वैसे आज बाजार का मूड देखिए, काफ़ी शानदार देखने को मिला। आखिरकार कह सकते हैं कि अंत भला तो सब भला। लास्ट के 1 घंटे में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली और बाजार दिन के ऊपरी स्तर पर बंद होने में कामयाब हुआ। देखिए लास्ट के आधे घंटे में क्या खरीदारी देखने को ज़बरदस्त देखने को मिली है। और निफ्टी में देखिए सुबह से हमने देखा था कि एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, लेकिन लास्ट के घंटे में रेंज टूटता हुआ दिखा। 19,800 आज निफ्टी का लो था, तो कह सकते हैं कि 19,800 के ऊपर मजबूती के साथ टिकता रहा आज के लिए निफ्टी। 19,916 का हाई था, तो 900 के ऊपर कह सकते हैं क्लोजिंग लेवल पर नहीं बंद हुआ। हालांकि इंट्राडे में 19,900 के ऊपर ये जाने में कामयाब हुआ था। बैंक निफ्टी का हाल देखिए, 43,960 का आज का हाई और आज का लो देखिए 43,739 है। तो कह सकते हैं कि ये भी बैंक निफ्टी, चूंकि निफ्टी में मजबूती देखने को मिली तो बैंक निफ्टी उसकी वजह से मजबूत होता हुआ दिखा। हालांकि निफ्टी की मजबूती में IT शेयरों की बहुत अहम भूमिका थी, अदानी ग्रुप के शेयरों की भूमिका थी। बैंक निफ्टी नहीं चला, उसकी एक बड़ी वजह निफ्टी IT इंडेक्स देखिए दिन के ऊपरी स्तर के आसपास बंद हुआ। इसके दम पर हमने देखा कि IT स्टॉक्स में थोड़ी मजबूती आई और उसका असर IT पे देखने को मिला। अदानी ग्रुप के तमाम शेयरों में आज के ट्रेंड में एक शानदार रैली देखने को मिली। कई शेयरों में अदानी टोटल जैसे शेयर थे जिसमें कि 20% का अपर सर्किट भी लगता हुआ दिखा। बैंक निफ्टी अब आप पूछेंगे क्यों नहीं चला, आप HDFC बैंक के चार्ट को देखिए। बैंक निफ्टी का हेवी वेट कह सकते हैं कि स्टॉक का जिसका सबसे बड़ा वेटेज है, उसमें हमने देखा कि चाल देखने को नहीं मिली। एक तरह से वो दिन के निचले स्तर के आसपास ही बंद हुआ। उसके वजह से ही हमने देखा कि बैंक निफ्टी जो है बैंक निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सका। कमोबेश ये कह सकते हैं कि सत्र अच्छा है रहा आज के लिए। वीकली मंथली एक्सपायरी है, बड़ी वाली एक्सपायरी है। इसके अलावा चुनावी एग्जिट पोल भी आएंगे। सब तमाम ट्रिगर्स के बावजूद अगर बाजार दिन के ऊपरी स्तर के आसपास बंद होता है, एक अच्छी मजबूती दिखाता है, तो ये कह सकते हैं कि बाजार का मोमेंटम जो है तेज़ी का है, मजबूती की तरफ ही है। अब ऐसे में अपने जानकारों से समझते हैं कि ये तेज़ी और कितनी देखने को मिल सकती है। हमारे साथ 2 जानकार जुड़ चुके हैं, राहुल घोष जुड़ चुके हैं और विवेक कारवा जुड़ चुके हैं। आप दोनों का शुक्रिया, नमस्कार। जिस तरीके से हमने देखा विवेक कि आज बाजार में मजबूती देखने को मिली और अच्छी बात यह है कि न केवल लार्ज कैप में, स्मॉल कैप, मिड कैप शेयरों में लगातार एक तेज़ी का रुझान बना हुआ है। वो भी तब जब ये हफ्ता इवेंट के लिहाज से काफ़ी अहम होने वाला है। तेजी क्या आपको लगता है कि 20,000 इस हफ्ते हम जाते हुए दिखेंगे या चुनाव नतीजों के बाद ये आएगा, जब सोमवार को बाजार खोलेंगे, रविवार को नतीजों के बाद? गुड आफ्टरनून। देखिए, मुझे लग रहा है कि जो ये अडानी ग्रुप में आज रैली आई है, उसका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सेंटिमेंट जा रहा है बाजार को ओवरऑल, क्योंकि दिख रहा है कि जो रेगुलेटरी ओवरलैप्स की बातें कर रहे थे या फिर बड़ा स्कैम की बात कर रहे थे, वैसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट परसों तरसों जब सुप्रीम कोर्ट में ये सब डिस्कशन चल रहा था, तो कोई प्रूफ दिया नहीं गया है अडानी ग्रुप के अगेंस्ट, और सब लोग बात कर रहे हैं सिर्फ हाइडेनबर्ग रिपोर्ट जिसमें कुछ भी सब्सटैंशिएटेड नहीं है। तो इसका एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बाजार को डेफिनेटली दिख रहा है। और दूसरी चीज, जहां तक रहा, अब एग्जिट पोल तो आने वाले हैं थोड़ी देर में, और जहां तक ये बात है कि रिजल्ट्स क्या आएंगे, अब देखिए ये तो 3 तारीख तक हमको वेट करना पड़ेगा। लेकिन जो सटोरी होते हैं ना, जो सट्टा बाजार, वो बोल रहा है कि एटलीस्ट भाजपा 2:2 ये रेशियो में आ सकता है। अगर ये आता है तो मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव होगा, और अगर 3:1 हो जाता है तो मार्केट तो बहुत सही में पॉजिटिव लेगा। लेकिन अब उसके लिए तो वेट करना पड़ेगा। वो उस बेसिस पे हम लोग कोई भी सौदा नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ओवरऑल जो अडानी का इश्यू थोड़ा बहुत सॉर्ट आउट हो रहा है, इसका काफी पॉजिटिव सेंटीमेंट जा रहा है बाजार। जिस तरीके से हमने देखा कि आज अदानी ग्रुप के शेयरों में देखने को मिला है, तमाम नेगेटिव रिपोर्ट्स के बावजूद अदानी ग्रुप के शेयरों पर जो भरोसा बढ़ा है
उसकी वजह से विवेक को लगता है कि मजबूती देखने को मिली और बाजार का मूड थोड़ा ठीक हुआ है। राहुल, बाजार का मूड अगर ठीक हुआ है तो निफ्टी का लेवल क्या दिख रहा है आपको यहाँ से? नमस्ते और गुड आफ्टरनून। तो लास्ट वीक के शो भी मैंने कहा था कि लॉन्ग की साइड में हमें रहना चाहिए और अभी भी मेरा व्यू यही है कि लॉन्ग की साइड में रहना चाहिए। आई थिंक एक 19,750 का स्टॉप लॉस रख के 19,850 पे लॉन्ग जा सकते हैं, या अगर कल के बाजार ओपनिंग पे भी अगर आप देख रहे हैं कि 20-30 पॉइंट्स गैप डाउन ओपन होता है, आप लॉन्ग जा सकते हैं उस प्राइस पे। 20,000 का टारगेट रखेंगे तो छोटा स्टॉप लॉस और छोटा टारगेट। गोइंग इनटू दिसंबर सीरीज मेरा पॉजिटिव बायस रहेगा और 20,250 एक 350 पॉइंट यहाँ से का टारगेट रहेगा ऊपर के साइड में। राय आती है राहुल की तरफ से लगता है कि अभी भी मजबूती देखने को मिल सकती है। अगर आपने तेजी के सौदे बनाए हैं तो आप उसको होल्ड करके चल सकते हैं। अब बिना देरी किए सवाल जवाब के सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। कुंदन कुमार जी का सवाल है पटना से। एशियन पेंट पर उन्होंने सवाल पूछा है। उनके पास 3,145 रुपये के भाव पे शेयर्स उन्होंने खरीदे हैं। वो जानना चाहते हैं कि क्या करें। छोटी अवधि का उनके पास नज़रिया है। विवेक, क्या राय होगी एशियन पेंट को लेकर? देखिए, अगर आप वैल्यूएशन वाइज देखो तो एशियन पेंट काफी महंगा दिख रहा है। और जो सीजन होता है जनरली, दिवाली का सीजन होता है, वो भी खत्म हो गया है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपको अगर फ्रेश बाइंग करना है तो मैं सलाह नहीं दूंगा बाइंग की। स्टॉक कंपनी अच्छा है, इसके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, सब कुछ ओवरऑल अच्छा है, लेकिन स्टॉक थोड़ा सा ओवरस्ट्रेच लग रहा है। तो अगर फ्रेश एंट्री के लिए मैं मना करूंगा, लेकिन आपके पास ऑलरेडी होल्डिंग है तो देखिए ये लॉन्ग टर्म बेट वाला स्टॉक है। ये आप कोई भी दाम पे ले लो और अगर आप इसको 3 से 5 साल देते हो तो ये आपको कमा के ही देगा। तो वैसी कंपनी है। तो आपको डिसाइड करना है कि आप शॉर्ट टर्म के लिए हो, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए हो तो डेफिनेटली मैं प्रॉफिट बुक करूंगा जैसे जैसे ये ऊपर जाता है, लेकिन आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। पे ये राय आती हुई आपके लिए कि अगर शॉर्ट टर्म का नज़रिया है तो आप एक बार के लिए प्रॉफिट बुक के लिए एक बार निकल जाए शेयर के। अगर लंबी अवधि का नज़रिया है तो आप शेयर को होल्ड करके चल सकते हैं। जो अगला सवाल है रेली गियर पे कृष्णा मिश्रा का है, उत्तर प्रदेश। उन्होंने सवाल पूछा है 500 शेयर है इनके पास 220 रुपये के भाव पे, लंबी अवधि के नज़रिए से जानना चाहते हैं। राहुल, क्या राय होगी रेली गियर को लेकर? तो अगर उनका लंबा नजरिया है तो अभी भी स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। एक नियर टर्म करेक्शन अभी चल रहा है। करेक्शन कैन ब्रिंग द स्टॉक अप टू 195-200 लेवल्स तक। 195 पे फिर से एक बाइंग लेवल है, तो वहां से आप उनको फिर से एक बाउंस मिलेगा और उनका जो स्टॉक का जो प्रीवियस हाई है 280 के आसपास, वहां पे फिर से लेके जा सकता है। तो अगर लॉन्ग टर्म व्यू है, होल्ड है। नियर टर्म पेन आ सकता है, बट लाइक आई सेड 195 के आसपास फिर से एक बाइंग लेवल से स्टॉक मुड़ सकता है। आते हुए रेली गियर पे। अब जो अगला सवाल है विवेक, कह सकते हैं कि ना कुछ बाजार में निवेशक या ट्रेडर होते हैं, जो रिटेल निवेशक, जो खतरों के खिलाड़ी होते हैं और वो अक्सर जो है ना खतरों से खेलने के चक्कर में, जल्दी मुनाफा के चक्कर कमाने के चक्कर में नुकसान उनको हो जाता है। महेश जैन का सवाल है पुणे से। एमएमटीसी के 200 शेयर के पोर्टफोलियो में 81 रुपये के भाव पे, और मुझे लगता है कि पिछले दिनों जो तेज़ी आई थी उसी तेज़ी में ये इन्होंने शेयर खरीद लिया और एक तरफा तेज़ी, फिर जब सारे पीएसयू स्टॉक्स में तेज़ी आई थी तो इसमें भी तेज़ी आई थी। अब वापस से शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है। एक कंपनी जो मुनाफा कमा नहीं रही है, बहुत ज़्यादा कुछ खास बिजनेस कर नहीं है, उसमें इतनी बड़ी तेज़ी आई, क्या इनको इनका पैसा मिल जाएगा या इनको निकलना चाहिए शेयर से? मनीष, लालच बुरी बला होती है और ये उसी चक्कर में फंस गए स्टॉक में। इनफैक्ट जब भी इस कंपनी पे सवाल आए आपके शो पे, मैंने यही कहा है कि बिजनेस क्या करती है कंपनी। मतलब एक ट्रेडिंग एक्टिविटी वाली कंपनी आप अगर लेते हो और सोचते हो कि आपको वेल्थ क्रिएट करके दे, तो फिर वो और कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन होता है इन्वेस्टर की तरफ से। तो ये नुकसान अब देखिए, गलत एंट्री किया है तो उसकी भरपाई करनी पड़ेगी आपको। और ये एक पार्ट है, लेसन है, ट्यूशन फीस समझ लीजिए आप कि ऐसी गलती बाजार में नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि 49 का स्टॉप लॉस लगा के, 49 क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये करीबन उसी रेंज से अच्छी तरह दौड़ना चालू किया था। तो 48-49 का स्टॉप लॉस लगाओ, उसके नीचे अगर वापस जाता है तो आई थिंक आपको लॉस बुक करना चाहिए। तो आपके लिए सीधा सवाल, इस सवाल का जवाब है कि आप 48 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस लगाइए। अगर उसके नीचे जाता है तो आप लॉस बुक कीजिए, निकल जाइए, किसी और स्टॉक्स में आप स्विच कीजिए। थोड़ी देर में विवेक भी बताएंगे कुछ स्टॉक्स निवेश के लिहाज से। इस शो पे लगातार 18 स्वदेश में बताते रहते, आप उसमें कुछ अच्छी कंपनी में निवेश करके चलिए, उससे आपको थोड़ी लंबी अवधि में जो है एक बेहतर मुनाफा देखने को मिल सकता है। जो अगला सवाल है विकास जी का, बेंगलुरु से है। ओरिएंट ग्रीन पावर के बारे में जानना चाहते हैं। 100 शेयर के पोर्टफोलियो में है 14 रुपये के भाव पे। में हमने देखा है कि एक शानदार रैली देखने को मिली। हालांकि
ये भी स्टॉक कह सकते हैं खतरों के खिलाड़ी की तरह ही है। क्या राय होगी ओरिएंट ग्रीन पे आपकी राहुल? दर्शक का एंट्री प्राइस क्या था, अगर आप फिर से दोहरा सकते तो? 14। तो अभी स्टॉक हाल ही में आप नोटिस करेंगे कि एक ब्रेकआउट हुआ है, और ब्रेकआउट होके अभी एक रेजिस्टेंस पॉइंट पे आया है 23 से लेके 27। बैंड थोड़ा बड़ा है अनफॉर्चुनेटली, माफ कीजिएगा, 24 से लेके 28 बैंड थोड़ा बड़ा है, एक रेजिस्टेंस जोन है। जो अच्छा न्यूज यहाँ पे है कि ये जो मूव हुआ है वो अच्छा वॉल्यूम्स के निर्भर पर आया है। तो मैं तो कहूंगा फिर भी होल्ड करना चाहिए और एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए 19 रुपीज 80 पैसे। थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस है, बट प्रॉब्लम ये है कि 20 रुपए शेयर में मूव्स इतने वायलेंट होते हैं कि छोटा स्टॉप लॉस देना मुश्किल हो जाता है। तो 19.8 का एक स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग साइड की तरफ होल्ड कर सकते हैं। विकास जी, चूंकि आपने 14 रुपये पे लिखा है लिया है शेयर को, तो 19 रुपीज़ के आसपास का स्टॉप लॉस लगाइए। अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो एक बार के लिए शेयर से निकल जाइए। दीपेश का सवाल है, ICICI बैंक पे 120 शेयर के पोर्टफोलियो में है, 620 रुपये के भाव पे है। ये विवेक क्या हो गया है? बैंकिंग स्टॉक्स में कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो चल ही नहीं रहे हैं। कह सकते हैं कि इस साल खत्म हो रहा है तो यही अब मन में आ रहा है, काश ये शेयर इस साल चल जाते। ICICI बैंक हमने देखा कि लगातार अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है बीते 3-4 महीनों से। देखिए मनीष, क्या होता है जब बाजार ओवरऑल चलता है तो फिर रिटेल इन्वेस्टर और ज्यादातर लोगों का ध्यान स्मॉल एंड मिड कैप्स पे रहता है। आप अगर म्यूचुअल फंड का भी डेटा देख लो तो करीबन 50% से ज्यादा, मतलब इनफैक्ट आप सुनील सुब्रमण्यम भी ये डेटा दे रहे थे, तो इतना पैसा स्मॉल कैप की तरफ आज भी आ रहा है। तो आज अब आप अगर वैल्यूएशन गैप देखो तो आपको दिखेगा कि लार्ज कैप स्टॉक्स कितने मतलब अंडर वैल्यूड चल रहे हैं कंपेयर टू स्मॉल कैप और मिड कैप। तो ये दिक्कत है, बाजार कभी कभी इग्नोर करता है और ये सब दिग्गज बैंक्स है और बाजार को लग रहा है कि मूवमेंट नहीं देगा, लेकिन ये आईटीसी की जैसे होके रखा है। अब इतने साल तो नहीं करेगा ये, लेकिन हाँ जब मूवमेंट देगा आपको, मेरा खुद का टारगेट आईसीआईसी बैंक पे 1100 का है तो आपको पक्का लेना चाहिए। और ये एक मौका होता है रिटेल इन्वेस्टर के लिए कि अच्छी कंपनी के स्टॉक्स आपको उसी दाम में महीने महीने आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हो। देखिए बहुत बड़ा पैसा सबके हाथ में नहीं रहता है, लेकिन महीना महीना जो भी सैलरीड लोग हैं, ऐसे अच्छे कंपनीज एक्यूमुलेट करने का यही मौका होता है। तो मेरे हिसाब से तो बाई कॉल ही रहेगा आईसीआईसीआई बैंक पे। मैं खुद भी बुलिश हूँ और मुझे लगता है कि 1100 टारगेट जाना चाहिए अगले साल पे। दीपेश जी, आपके पास ICICI बैंक है, इसको होल्ड कर चलिए, यहाँ से और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। 1100 तक का लक्ष्य मान के चल रहे हैं यहाँ से। विवेक, तेजी और देखने को मिल सकता है, तो किसी को खरीदना भी तो खरीद सकते हैं। वैसे भी जब ITC नहीं चल रहा था विवेक, तो उस समय उस पर कई सारे मीम्स बन रहे थे कि कब ये चलेगा कब चलेगा। जब चला तो एक शानदार रैली ITC में देखने को मिली थी। खैर, इन शेयरों की बात हुई, लेकिन अब बात करते हैं निवेश की, VIP स्टॉक्स की। विवेक, शुरुआत आपके साथ ही मैं करूंगा। VIP स्टॉक के तौर पे आप क्या बता रहे हैं हमारे दर्शकों को? देखिए मेरा पहला पिक रहेगा एसबीआई। अभी अभी हम लोग बैंकिंग की बात कर रहे थे और एसबीआई में काफी करेक्शन आ चुका है और प्योर फंडामेंटल इसमें टेक्निकल कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये स्टॉक इन दामों में आपको अक्यूमुलेट करना चाहिए और ये शॉर्ट टर्म कॉल ही रहेगा। ये आपको मेरे हिसाब से 600 रुपए 610 तक आराम से वापस दिखा सकता है। और अगर आप ओवरऑल पीएसयू बैंक्स में रैली देखो तो कई छोटे जो पीएसयू बैंक्स है, मिड कैप और स्मॉल कैप पीएसयू बैंक्स है, वो आज एसबीआई से डबल वैल्यूएशंस कमांड कर रहे हैं। और आप कुछ भी ले लो, एसबीआई को वो बीट नहीं कर सकते। ठीक है, बड़ा बैंक है करके मार्केट वापस इसको भी इग्नोर कर रहा है, लेकिन एकदम सेफ बेट है ये। आपको पहला स्टॉक एसबीआई लेना चाहिए। और दूसरा है, आज अडानी समूह पूरा का पूरा बढ़ा है और ये मैं करेक्शन के बाद स्टॉक्स पे बुलिश था और मुझे लगता है कि अंबुजा सीमेंट्स ये आपको अक्यूमुलेट करना चाहिए इन दावों में। ये एक ऐसा स्टॉक है जो बाकी स्टॉक्स 10 या 15% आज बढ़े हैं अडानी ग्रुप से, लेकिन अंबुजा सीमेंट आपको लोअर एंड में मिलेगा। जो पिछला आप अगर 6 महीना 1 साल का चार्ट देखोगे तो आपको आज भी ये लोअर एंड में मिल रहा है और सीमेंट एज सच सेक्टर भी अच्छा लग रहा है मुझे। तो दोनों ही शॉर्ट टर्म कॉल रहेंगे, अंबुजा सीमेंट और एसबीआई। अंबुजा सीमेंट का टाइम फ्रेम क्या होगा और SBI का टारगेट क्या होगा? देखिए एसबीआई तो मुझे लगता है कि 1-2 महीने के अंदर हो जाना चाहिए, करीबन 6 से 1 रुपया। और अंबुजा सीमेंट भी उसी वही रेंज समझ लीजिए कि आप 1 महीने के अंदर आपको 480 से लेके 500 वापस मिल सकता है।
तो दोनों का टारगेट आप पहले लिख दिए। एसबीआई का टारगेट लिखिए अब 600 रुपया अगले 2 महीने में, और अंबुजा सीमेंट का जो आपने लिखा लंबी अवधि उसको करके जो है 2 महीने का टारगेट लिख दीजिए। ये विवेक सही है ना? एसबीआई 600, एसबीआई 600 2 महीने, अंबुजा सीमेंट 480 2 महीने, ठीक है? बराबर। हाँ, ये दोनों अपडेट कर दीजिए। अंबुजा सीमेंट में 2 महीने का टारगेट इसको कर दीजिए। राहुल, आपकी तरफ से कौन से शेयर्स होंगे? तो मेरी तरफ से टाटा मोटर्स का लॉन्ग पिक रहेगा। एसबीआई लाइफ जो हमने लास्ट वीक दिया था वो शायद 20 रुपए से टारगेट अभी छूट गया है। टाटा मोटर्स का ब्रेकआउट आज बहुत ही बेहतरीन रहा है और स्टॉक एकदम स्टेडी अप ट्रेंड में रहा है लास्ट कुछ ही हफ्तों में। तो आज का जो मूव हुआ है उस पे थोड़ा सा फॉलो थ्रू आ रहा है कि नहीं, कल थोड़ा रुक के फिर हम लोग लॉन्ग लेंगे। तो एक कंडीशनल बाय है 710 के ऊपर, शायद 700 पे क्लोज हुआ है आज, तो 710 के ऊपर लॉन्ग लीजिएगा। स्टॉप लॉस होगा 670 और टारगेट होगा 750 और 792 टारगेट दिसंबर मंथ में अचीव होना मुनासिब लग रहा है। तो टाटा मोटर्स खरीदारी करने की सलाह 750 और 792 का जो टारगेट होगा। कंडीशनल बाय ध्यान रखें, अभी 697 पे आज क्लोज हुआ टाटा मोटर्स, जब 710 के ऊपर जाता है तो खरीदारी करनी है, फिर आपको 670 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। और एक बार फिर से विवेक के दिखाइए कॉल, उन्होंने जो खरीदारी करने की सलाह दी एसबीआई उनको पसंद आता है। 2 महीने के लिए आपको इसमें नज़रिया रखना है। अंबुजा सीमेंट 480 का टारगेट होगा, 2 महीने का नज़रिया आपको इसमें रखना है। और एसबीआई में खरीदारी करने की सलाह है, 600 रुपये का टारगेट होगा, 2 महीने का नज़रिया आपको इसमें भी लेके चलना है, 600 2 महीने का। अब अगला दर्शकों के कुछ और सवाल लेते हैं। आशीष विश्वकर्मा जी का सवाल है, SGVN पे 300 शेयर के पोर्टफोलियो में है, 73 रुपये 70 पैसे के भाव पे। विवेक, इसके बारे में जानना है। कहीं ना कहीं इस शेयर में ये कई सालों तक नहीं चला था शेयर, लेकिन अब कहीं ना कहीं एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। टर्न अराउंड स्टोरी है कहीं? देखिए, अगर आप पावर की बात करो और रिन्यूएबल एनर्जी की बात करो तो मुझे लगता है कि सोलार और विंड के मुकाबले ये जो वाटर पावर है, तथा उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रो पावर है, ये आपको लैकलस्टर ही दिखेगा। तो एसजेवीएन ठीक है, बाजार के साथ चल रहा है, बाकी पीएसयूज रीरेटिंग हुए करके ये स्टॉक भी मूवमेंट दे रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर जाता है आपको इससे निकलना चाहिए। कंपनी करीबन 9-10% कमाती है कैपिटल पे, जो बहुत ही कम है, और ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करो तो ही बेटर रहेगा। के पास है तो थोड़ा ऊपर जाता है तो आप निकल जाइए शेयर से, और जिनके पास भी थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते जाइए इन शेयरों में। अगला जो सवाल है, संजय कुमार सिंह का पटना से उन्होंने सवाल भेजा है, बायोकॉन के बारे में जानना चाहते हैं। 50 शेयर के पोर्टफोलियो में 425 रुपये के भाव पे है। पिछले दिनों का जो तेजी आई थी उसमें उन्होंने खरीदा था, वहाँ से लगातार हमने देखा कि शेयर में गिरावट देखने को मिली है। बायोकॉन को लेकर राहुल क्या राय होगी आपकी? अनफॉर्चुनेटली बायोकॉन का चार्ट स्ट्रक्चर अभी ठीक नहीं लग रहा है। एक रैली भी अगर देखने को मिलता है 250 पे, एक सप्लाई स्टार्ट होता है और वहां से फिर से नीचे जा सकता है स्टॉक। मेरा तो सलाह यहाँ पे होगा कि उनको एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए 225 पे, और 225 हिट हो जाता है तो उनको एग्जिट करके दूसरे स्टॉक में निवेश करना चाहिए, ना कि इस पे वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि जनरली कोई ऐसा ट्रिगर नहीं है जो ऊपर साइड का मोमेंटम दिखा सके चार्ट पे। तो बायोकॉन में थोड़ा सा और गिरावट देखने को मिल सकता है। राहुल, क्या इनको रखना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी इनको काफ़ी नुकसान हो रहा है शेयर में? 425 पे लिया था उन्होंने शेयर। करेक्ट, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो वेट करते रह गए और दूसरे स्टॉक पे नहीं निवेश करते हैं, जस्ट लाइक एक पीएनबी मैं सजेस्ट कर सकता हूँ, पब्लिक सेक्टर एंटिटीज इन जनरल, वो अनफॉर्चुनेटली उनका एग्नी जो है बढ़ता रहेगा। है कि आप शेयर से स्विच कर जाइए, बायोकॉन से निकल जाइए। एसबीआई थोड़ी देर पहले विवेक ने बताया आप उसमें स्विच करके जा सकते हैं। अंकित शर्मा का सवाल है मुंबई से, उन्होंने जीएमआर के बारे में जानना चाहा है। 100 शेयर उनके पास है 59 रुपये के भाव पे। जीएमआर पे क्या राय होगी विवेक आपकी? देखिए, ये जो पोर्ट्स रिलेटेड है या फिर जीएमआर है, आज भी आप देख लीजिए इनके पास जो डेट है, देखिए बाजार के साथ ऊपर जा रहा है और फैंसी होके रखा है, यही लग रहा है मुझे। और कंपनी के पास करीबन 30 या 31 हजार करोड़ का डेट आज भी है। तो कब कंपनी डेट फ्री होगी, कब कमाएगी, क्या करेगी, क्या इन्वेस्टर को मिलेगा, ये मतलब लेके कोई मतलब नहीं है। ठीक है, होड़ में जो बोलते हैं ना, पूरे बाजार में सब कुछ चल रहा है तो ये भी अगर चल जाए तो बात अलग है, लेकिन मैं तो इसको हाथ भी नहीं लगाऊं।
सीधे तौर पे तो आपने बिल्कुल सही कहा कि होड़ में कुछ शेयरों में तेज़ी आ गई है, तो उससे निकलने में ही भलाई है। तो अंकित जी आपके लिए अच्छा है, 59 रुपये के आसपास आपने खरीदा है, 60 रुपये के आसपास 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। निकल जाइए, ब्रोकरेज में चला जाएगा, लेकिन आप एक बार के लिए निकल जाइए और कुछ शेयर्स बताए हैं विवेक ने, आप उसमें स्विच कर सकते हैं या कुछ और शेयर देख सकते हैं जहाँ उनको लगता है कि मुनाफा देखने को मिल सकता है। विवेक आपका शुक्रिया और राहुल आपका भी शुक्रिया इतना स्वदेश को समय देने के लिए, तमाम शेयरों पर चर्चा करने के लिए। तो कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन चलते हैं कविता के पास, जो बनो